हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाला जो सेशन हम लोग किए थे, इससे पहले वाला जो सेशन किए थे उसमें हम आपको लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन बता रहे थे। आपका एक्सरसाइज जो 5.5 था वो चल रहा था, समझ रहे हैं ना। तो उसमें आप लोगों को 6 नंबर तक क्वेश्चन लगभग हम बता चुके थे। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर 7 से हम आपको आज बताएंगे। तो आज के सेशन में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए अगला क्वेश्चन देखने के लिए। और सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का अगर डाउट होगा, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप ही की तरह आपका फ्रेंड्स भी, आपका दोस्त भी है ना, जहाँ पे भी है अपना तैयारी एग्जाम का बढ़िया ढंग से कर सके। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हुए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में आज जो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, आज जो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7 होगा, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, log x के पावर x प्लस x के पावर क्या है, log x। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए क्या है, log x के पावर x प्लस में कितना है, x के पावर क्या है, log x है। तो सबसे पहले चीज तो आप ये बात समझ लीजिए कि हम आप लोगों को क्या बताए हुए थे कि अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा तो लॉग लगाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको वेरिएबल के पावर अगर ये वेरिएबल होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग लॉग का यूज करेंगे। कौन चीज का यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं होगा तो उसमें हम लोग लॉग का यूज न भी करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बट ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो उसमें लॉग लगाकर ही डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अन्यथा उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। हम आपको पहले भी बता चुके हुए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको 100% आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। ये बात आप भेजा में बैठा लीजिए, समझ जाए ना। तो देखिए यहाँ पे log x के पावर x है, फिर यहाँ पे है x के पावर log x। तो हम बोले हुए थे कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो बट वह या तो जोड़ में हो या घटाव में, कहने का मतलब सम फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, तो ऐसा कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, पहले अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसको जैसे है जोड़ या जोड़ में, घटाव हो या घटाव के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो आइए हम पहले अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम इसको जैसे है आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज हम इसको मानेंगे p। क्या मानेंगे, p। तो हम लोग मान लेते हैं लेट p इक्वल टू log x के पावर x। और इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग तो पढ़ते हैं ना, अगर आप लोग लेक्चर कंटिन्यू अगर आप देखते होइएगा तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। बाई चांस अगर आप पिछला सेशन नहीं देखे हुए या इससे भी पीछे वाला सेशन नहीं देखे हुए हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के सहायता से पहले आप पीछे वाला वीडियो देखिए, तब जाके इसको देखिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं ना। वैसे आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले आप पीछे वाला वीडियो को देखिएगा तब ये वीडियो आपको क्या होगा, तभी आपको लेक्चर ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए तो हम क्या बोले हुए थे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसमें हम लोग क्या चीज का यूज कर लेंगे, लॉग का। हम लोग लिख लेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग। क्या लिखेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग। मतलब दोनों तरफ कथी लगाने पर, लॉग लगाने पर। दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। तो लॉग लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू में क्या हो जाएगा, log x के पावर क्या हो जाएगा, log x के पावर। देखिए log x के पावर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए समझिएगा, log x के पावर x हो जाएगा। हम आपको बताए थे पावर वाला कौन चीज में आ जाता है, गुना में आ जाता है। तो पावर वाला गुना में आ जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू पावर गुना में आ जाएगा तो x log x log x है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको u मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, v मानिएगा। इसको u इनटू v पर डिफरेंशिएशन बस करिएगा तो क्या लिखिएगा, जो समझिए d log p, log को छोड़ेंगे तो dp गुने में क्या हो जाएगा, dp बाई dx बराबर x को छोड़ेंगे
आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी log x बाय, हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, log को छोड़ेंगे, तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d log x गुने d log x बाय dx, फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब u इंटू v का फॉर्मूला जानते होइएगा, पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुने क्या चाहिए पहला का डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जो समझिएगा, तो x log x प्लस में फिर हो जाएगा कितना log x इतना, अब फिर अब इसको छोड़िएगा कितना log x को अगर जब छोड़िएगा तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई कितना dx, क्या हो जाएगा dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए अब एक स्टेप और हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/p इंटू में हो जाएगा dp बाई dx इक्वल टू x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो हो जाएगा 1 बाई कितना log x, और log x से कितना होगा 1/x, log x से कितना होगा 1/x, प्लस में कितना हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास, इसीलिए dp बाई dx का वैल्यू निकालिएगा, किसका वैल्यू निकालिएगा dp बाई dx का जो वैल्यू निकालिएगा तो p इधर आ जाएगा, p इधर आ जाएगा, तो देखिए आपको इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 बाई log x, अब प्लस क्या हो जाएगा log x, समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये बात समझना, आंसर आप चाहते तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, p का वैल्यू डाल देते छोड़ देते आंसर आ जाता, बट एनसीईआरटी के बुक में इसका 2-3 स्टेप आंसर क्या कर दिया हुआ है बढ़ा दिया हुआ है, तो क्यों ना हम बढ़ा दे, है ना, क्योंकि आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा तब तक आप लोगों को संतुष्टि होता नहीं है, तब तो हम इसका क्या कर देते आंसर पहले टैली ही करा देते, इसके बाद हम लोग अगला स्टेप देखिए p का वैल्यू डालिएगा, p का वैल्यू क्या है log x के पावर कितना है x, यहाँ पे ना कुछ होता 1, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो log x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू में log x, आप देख लीजिए ना एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब समझिए, अब क्या है कि अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम आपको बताए थे x के पावर m बाई x के पावर n होता है, तो x के पावर m माइनस n हो जाता है। आप लोग एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से आप लोग जानते होइएगा, घातांक एवं करनी के फॉर्मूला से आपको ये बात पता होगा, समझ रहे हैं ना कि भाई अगर यानी भाग में रहता है तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है, कब घटता है जब बेस कब रहता है सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे कि भाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log x के पावर कितना x, माइनस में कितना 1, इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x। तो ये आपका पहला टर्म का आंसर मिल गया, आपका पहला टर्म का आंसर अभी मिला है। फिर हम लोग दूसरा टर्म में जाएंगे तो हम इसको क्या मानेंगे s मानेंगे, क्या मानेंगे s, और इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको s मानते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है चलिए ओके। अभी इसका डिफरेंशिएशन निकाले हुए थे, किसका निकाले हुए थे इसका log x के पावर x का डिफरेंशिएशन निकाले थे, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, है ना। तो हम इसको p माने थे तो इसको मान लेते हैं s, तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं एंड s इक्वल टू क्या मानेंगे x टू दी पावर कितना मानेंगे log x टू दी पावर क्या मानेंगे log x। अब दोनों तरफ इसमें भी log लगा दीजिए, तो सीधा डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा टेकिंग ऑन बोथ साइड log, यहाँ पे लिख दीजिएगा log s, log लगाया है ना, क्या लगाया है log लगाया है, तो log s इक्वल टू में क्या हो जाएगा log x टू दी पावर में कितना हो जाएगा log x टू दी पावर क्या हो जाएगा log x। अब देखिए क्या होगा जो समझिएगा, अब हो जाएगा आपके पास कितना log s आई पावर जो है वो गुना में आ जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा log x इंटू log x इंटू में क्या हो जाएगा log x, या तो आप log x के होल स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं तो इसी को u इंटू v पर तोड़ दीजिए, दोनों बात आपका सेम होगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए समझिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना x, तो लिख दीजिएगा कितना d log s बाई कितना ds, गुने में कितना ds बटा में कितना ds।
इसको u इंटू कथी पर तोड़ेंगे v पर, तो u इंटू v पर तोड़ेंगे तो कथी को छोड़ेंगे log x को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d log x by dx। अब प्लस में कितना log x को फिर छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा d log x by dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अब देखिए क्या होगा, log s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/s इंटू में कितना है ds by dx, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा log x के कितना 1/x, फिर log x को छोड़ेंगे और log x से कितना 1/x, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या है x है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, देखिए तो हो जाएगा आपके पास, इसीलिए हो जाएगा कितना ds बट्टा में कितना dx इक्वल टू s इधर आ जाएगा, है ना। x का एलसीएम ले लीजिएगा तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद log x प्लस log x तो हो जाएगा 2 log x, हम एक ही लाइन में लिख देते हैं। s का वैल्यू आप डालिएगा, s का जो वैल्यू डालिएगा तो s का जो वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, s का वैल्यू यही दिया हुआ है, x टू दी पावर कितना दे दिया हुआ है log x है, इंटू में कितना हो जाएगा 2 log x, क्या हो जाएगा 2 log x, y कितना है x है। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर कितना है log x है ना, यहाँ पे x के पावर क्या है log x है, यहाँ पे x के पावर क्या है x के पावर क्या है 1 है। तो सबसे पहला मेरा जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भाई हम लोग इसको पावर को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना x के पावर log x माइनस 1 इंटू में कितना 2 log x। अब ये हो गया y का, तो हम लिखेंगे सिंस y इक्वल टू इसको माने हैं p, इसको माने हैं s, अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। लंबा क्वेश्चन बनता है ना, आपको पहले ही बोल दिए हुए थे लॉगरिथमिक फंक्शन का जो भी क्वेश्चन है आपको तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन का ही एक सेशन होना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन का एक सेशन अगर लेके चलेंगे तो 15 सेशन हो जाएगा, 16 सेशन हो जाएगा, इसमें लगभग 17 या 18 क्वेश्चन है, तो सोचिए कितना क्वेश्चन, तो कम से कम एक सेशन में 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं ताकि 5, 6, 7 सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बटा dx इक्वल टू लिख दीजिएगा dp बटा dx, अब प्लस में क्या लिख दीजिएगा ds बटा कितना dx, समझ में आ रहा है ना। और इसका भी वैल्यू डाल दीजिएगा, आप लोगों को तो पता है इसका वैल्यू क्या है, और इसका भी वैल्यू आप ये डाल दीजिएगा, आंसर आपका यही चीज हो जाएगा। ये आंसर वैल्यू डाल दीजिएगा तब आंसर, ये ना कहिएगा कि सर यही आंसर हो जाए, बिल्कुल नहीं, आंसर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो आपका है उतना आपको रखना पड़ेगा वैल्यू, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 7 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 8 देखेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर भी क्वेश्चन ठीक है ठाक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 8 देखेंगे। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x के पावर x प्लस में साइन इनवर्स रूट x। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साइन x टू दी पावर x प्लस में क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट x, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं, एकदम इजी वे में बना सकते हैं, आप लोगों को बस समझते चलना, समझ रहे हैं ना। क्या समझना है जो देखिए समझिएगा। सबसे पहले तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो आप लोगों को सीधा दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए ना कि भाई वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो लॉग लगाना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है, लॉग का ही हम लोग यूज करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। लॉग का यूज तब तक नहीं कीजिएगा तब तक वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं निकलता है या नहीं निकलने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इसको क्या करना पड़ता है लॉग लगाना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो लॉग को बुलाते हैं मतलब लॉग को लाते हैं। तो भाई पहले इसको क्या मानेंगे p, तो मानेंगे लेट p इक्वल टू क्या है साइन x के पावर कितना है x, समझ में आ रहा है ना। अब आसानी से आप लोग बनाते चलिएगा क्योंकि सब क्वेश्चन हमको बनाने का जरूरत नहीं है ना। इसमें लॉग लगा दीजिएगा तो लॉग p इक्वल टू में कितना हो जाएगा लॉग साइन x के पावर x, पावर को गुना में कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा log p इक्वल टू x log sin x। इसको u मानिएगा, इसको क्या मानिएगा v, इसको u इंटू v पर डिफरेंशिएशन तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x d log p बाई dp गुने क्या हो जाएगा dp बाई dx इक्वल टू में आ रही है u इंटू v पर तोड़िएगा तो x को छोड़िएगा क्या हो जाएगा d log sin x बाई log को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d sin x गुने कितना d sin x बाई कितना dx, समझ में आ रहा है ना। प्लस में आ जाइए, है ना।
तो log sin x को छोड़िएगा, तो log sin x को छोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय में कितना dx बाई कितना dx, समझ में आ रहा है ना, dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए log p का कितना हो जाएगा 1 बाई पी इंटू में क्या हो जाएगा dp बाई कितना dx, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x में तो d नहीं लगा हुआ ना, तब तक d नहीं लगा रहा था तब तक उसको कुछ करते नहीं है, तो x को रहने दिए, log x के 1 बाई x तो हो जाएगा 1 बाई sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस फिर हो जाएगा log sin x, जैसे है वैसे रहने दिए, तो हो जाएगा आपके पास कितना log sin x, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, x का डिफरेंशिएशन 1। अब काम क्या कीजिएगा, हमको वैल्यू निकालना है dp बटा dx का, तो dp बाई dx का लिखिएगा, इसीलिए dp बाई dx इक्वल टू है ना, p इधर ले जाइएगा तो p है ना, p इधर जाइएगा तो p x और cos बाई sin क्या हो जाएगा cot x, x cot x प्लस में क्या हो जाएगा log sin x, क्या हो जाएगा log sin x। वैल्यू डाल दीजिएगा किसका, p का वैल्यू डालिएगा, तो p का वैल्यू क्या है आपके पास sin x के पावर कितना है x, इनटू में क्या है x cot x प्लस में क्या है log sin x। थोड़ा सा जल्दी में हम खींच रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अब देखिए अब इसका हो गया p का, अब फिर हम लोग लिखेंगे एंड s इक्वल टू, एंड s इक्वल टू मान लीजिएगा कितना sin इनवर्स रूट x, हमको इसका चैन रूल के अनुसार, चैन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन तोड़ना, यही ना काम करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, देखिए लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें लॉग लगाने का जरूरत नहीं है। अब कहिएगा कि सर लॉग क्यों नहीं यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लॉग लगाना था, यहाँ पे लॉग क्यों नहीं लगाना था, तो हम आपको बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा, जब वेरिएबल के पावर क्या होगा वेरिएबल होगा, तो उसमें लॉग लगाना अनिवार्य है। अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल आपको नहीं होगा तो उसमें लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग हम लोग तब यूज करते हैं कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है या कैलकुलेशन बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। इसमें तो देख रहे हैं ना, चैन रूल के आधार पर आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये बाई चांस हम आपको बोले थे कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं हो, अब पहला क्वेश्चन देखे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें देख रहे थे कि u इंटू भी पर 3 गो है ना, उसमें बटा पर देख रहे थे कि भाई पहले रूट को छोड़ते फिर भाग आता फिर गुना आता, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 प्रोसेस अगर जो चला जाता है, 2-3 अगर जो रूल काम करने लगता है, तब हम लोग लॉ का यूज करते हैं, अन्यथा लॉ का यूज नहीं करते हैं। आप लोग ज्यादा मत समझिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही बात आपको याद रखना है कि अगर जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा तो लॉ का यूज करेंगे, अगर जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं होगा तो लॉ का यूज हरगिज नहीं करेंगे, लॉ का यूज हरगिज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं होगा। कब करेंगे, जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा। यहाँ पे sin x के पावर x है, sin x क्या है वेरिएबल है, sin x क्या है वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर क्या था वेरिएबल, तो हम लोग लॉ का यूज किए हैं, लॉ लगाए हैं ना, बट यहाँ पे पावर तो है ही नहीं, पावर तो है ही नहीं, तो भाई वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है तो क्यों लॉग लगाएंगे, क्यों हम लोग, जब जे हम लोगों को क्लियर हो ही रहा है, अपने से ही हम लोगों को क्वेश्चन बन रहा है, तो क्यों लोगों को बुलाएंगे, नहीं समझ में आ रहा, क्यों लॉग को बुलाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए आइए तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ds बाई dx इक्वल टू d sin इनवर्स रूट x, कौन चीज को छोड़ेंगे sin इनवर्स को, तो क्या लिखेंगे d रूट x गुने d रूट x बाई dx। आप लोगों को अगर दिक्कत न हो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना। चलिए देखिए sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह पर क्या है रूट x, तो रूट x के होल स्क्वायर, रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x, अर्थात इसका आप रिजल्ट देखिएगा तो आपका ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x, शुरू में आ जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x। अब देखिए अब कहिएगा कि सर आंसर यहाँ पे छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा, आंसर एक लाइन बढ़ाया होगा। क्या बढ़ाया होगा जो आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए हम आपको बोले थे कि अगर जो रूट अंडर ए और रूट अंडर बी रहता है तो बुक्स में देखिएगा तो इसको लिखा रहता है रूट अंडर ए बी, क्या लिखा रहता है रूट अंडर ए बी, क्योंकि भाई ए भी रूट में तो दोनों को रूट में कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या बताए थे कि अगर देखिए तो ये भी आपका रूट x है, ये भी रूट अंडर 1 माइनस x है, तो इसको अगर आप 1 बाई 2 रूट अंडर x इंटू 1 माइनस x लिख दीजिएगा तो क्या इसके साथ
बहुत बड़ा गुनाह आप कर दीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई हमसे गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे 1/2 रूट अंडर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका डिफरेंशिएशन निकल गया, s का। हम बोले थे डिफरेंशिएशन किसका निकलना है, y का, तो लिख दीजिएगा ना, क्या लिखिएगा y इक्वल टू क्या है p प्लस क्या है s है, इसका dy बटा जो कोई dx करेगा, क्या करेगा dy बटा dx, तो dp बटा dx हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ds बटा कितना हो जाएगा dx, दोनों का वैल्यू डाल दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 8 हो गया। आप लोग इसी तरह से प्लीज क्वेश्चन बनाते रहिएगा, और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, और सेशन को लाइक करते रहिएगा, ताकि हमको भी कुछ एनर्जी आए, है ना, कि ये स्टूडेंट सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते चलिएगा। चलिए ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। हमको फिर यहाँ पे क्या समझना था, जो समझिए कि क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को अभी क्या बताए हुए थे, 8 नंबर क्वेश्चन बताए हुए थे, क्या बताए थे 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे फिर 9 नंबर क्वेश्चन किसका है, टाइम है आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन देखने का। तो चलिए आइए हम लोग इस सेशन में 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फिर इस सेशन को स्टॉप करेंगे। पहले आप इस 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, जो समझिएगा y इक्वल टू x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos x। आप लोग इसे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी में बना ही देते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप लोगों से जो भी क्वेश्चन अगर जो बनने वाला रहेगा, तो आप क्या कीजिए उस टाइम में वीडियो को रोक दीजिए, समझ रहे हैं ना, और उसको खुद से पहले बनाइए, आंसर मिलाइए, और आंसर मिल जाता है तो आप वहां से आगे बढ़ जाइए। बट अगर जो आपसे आंसर नहीं मिलता है, या आपको लगता है कि नहीं जो मेरा जो बनाया हुआ है, जो हम बनाए हैं वो गलती है, तो फिर जाके क्या कर लीजिए वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आप लोगों को अगर जो कोई भी क्वेश्चन लगता है कि बन जाने वाला है, तो वीडियो रोक के आप पहले उसको बनाइए, तब फिर लेक्चर देखिए। क्या है कि वैसे सिर्फ हम ही बनाते जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो देखिए आप लोगों को बोलते रहते हैं कि कोई भी अगर जो क्वेश्चन अगर जो आप लोगों को जोड़ या घटाव के रूप में, है ना, वेरिएबल के पावर वेरिएबल में हो, बट वह या तो जोड़ में हो या घटाव में, मतलब कहने का मतलब या तो जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो, तो वैसा में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि इसको क्या करते हैं भाई, इसको p मान लेंगे, इसको s मान लेंगे। तो लेट p इक्वल टू x के पावर कितना हो जाएगा sin x, है ना। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि log लगाएंगे दोनों तरफ। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं log p इक्वल टू log x के पावर कितना sin x हो जाएगा। आपके पास कितना log p, पावर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा sin x, sin 2 में कितना log x। इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। हम जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि ये आप भी बना सकते हैं, आप देखिए बना के आप भी बना सकते हैं ना। तो देखिए हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d log p बाई कितना dp, इनटू में क्या हो जाएगा dp बाई dx। इसको तोड़ेंगे u इनटू v पर, तो u इनटू v पर तोड़िएगा, sin x को छोड़िएगा, log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x को छोड़िएगा, sin x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए log p का होता है 1/p इनटू में dp बाई कितना dx, है ना, और sin x log x का 1/x प्लस में log x और sin x कितना cos x। समझ में आ रहा, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए वैल्यू किसका निकालेगा dp बाई dx का, तो dp बाई dx का वैल्यू निकालेगा तो p sin x बाई x प्लस में कितना log x इनटू में कितना cos x। समझ में आ रहा, हम किसका वैल्यू डाल देंगे, p का वैल्यू डाल देंगे, किसका वैल्यू डाल देंगे, p का वैल्यू डाल देंगे। और p का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखते हैं, तो p का वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर कितना हो जाएगा sin x, इधर आ जाएगा sin x बाई x प्लस में कितना हो जाएगा log x इनटू में कितना cos x।
या किसका डिफरेंशिएशन आ गया, सी का, dp बाई dx का वैल्यू आ गया। फिर हम इसको s मानेंगे, फिर लिखेंगे एंड s इक्वल टू हो जाएगा आपके पास sin x के पावर cos x। अब फिर इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, करिए थे। चलिए लॉग लगाते हैं, तो लॉग लगाते हैं तो log s इक्वल टू में कितना हो जाएगा, log sin x के पावर में कितना हो जाएगा, cos x। हम क्या करेंगे, पावर को गुना में ले आएंगे, तो log s क्या हो जाएगा, log s आई इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cos x इनटू में कितना, log sin x। cos x इनटू में क्या हो जाएगा, log sin x। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या होगा जो समझिए। अब लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, तो d log s बाई ds गुने ds बटा में कितना dx इक्वल टू cos x को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन d log sin x बाई d sin x गुने d sin x बाई dx, फिर बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि u इंटू v पर तोड़ रहा है ना। किस पर तोड़ेगा, u इंटू v पर तोड़ रहा है ना, तो u इंटू v पर तोड़ने के कारण प्लस हो जाएगा बीच में। फिर किसको छोड़ेंगे, log sin x को छोड़ेंगे, हो जाएगा आपके पास d cos x बाई dx। ठीक है, चलिए देखिए लेते हैं, आप लोग क्यों टेंशन लीजिएगा। 1 बाई s इनटू में कितना है, ds बाई dx। 1 बाई s इनटू में कितना है, ds बाई dx इक्वल टू cos x log x के 1 बाई x, तो 1 बाई sin x, अब फिर हो जाएगा sin x का cos x, अब फिर प्लस में log sin x इनटू में माइनस sin x। थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए मैनेज करने का, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम भी है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और आप लोगों को अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक करते चलिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करते चलिएगा, ताकि हमको कहीं से भी डिमोटिवेट होने का अवसर न मिले, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए देखिए, वीडियो पर जितना ज़्यादा व्यू जाता है ना, उतना अंदर से मोटिवेट मिलता है, समझ रहा है ना। अंदर से मोटिवेशन मिलता रहता है, नहीं वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है। अगर जब कोई वीडियो का व्यू नहीं जाता रहता है ना, तो लगता रहता है कि वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट इसको देख ही नहीं रहा है, तो क्यों बनाया, समझ रहे हैं। इसीलिए आप लोग क्या करते रहिएगा कि वीडियो खुद देख भी कीजिए, और प्लस में जो भी आपका फ्रेंड्स है उसको भी आप लोग कॉल के माध्यम से या किसी भी तरह से उसको भी आप मोटिवेट कीजिए देखने के लिए। क्योंकि आप अगर इस वीडियो जैसे जैसे हम पढ़ा रहे वैसे भी अगर ये देखते चलिएगा, तो आपको कहीं से भी आपको मैथ बनाने में, आपका जो 12th का जो एनसीईआरटी का मैथ है, या कोनो भी राइटर का, किसी भी राइटर का आपको मैथ बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो क्या कीजिएगा, ds बटा dx का वैल्यू लिखिए, तो ds बटा dx का वैल्यू s, देखिए cos बाई sin cot x हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं cos x इनटू में कितना है, cot x, माइनस को शुरू में ले आइएगा तो हो जाएगा आपके पास माइनस log sin x इनटू में कितना sin x। दोनों का वैल्यू डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्पेस का क्या है, कमी है, इसीलिए हम थोड़ा सा नहीं लिख पाएंगे। तो दोनों का आंसर लिख दीजिएगा, तो यानी P का और S का आंसर लिख दीजिएगा, आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों को सेशन में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपको मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ।